Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal, and in this video we will be doing chapter number 10 of ACCA F5 and the name of the chapter is budgeting. ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने इस के 1/3 चैप्टर के नोट्स बनाए हैं जो थोड़े से लंबे टॉपिक से बुक में से करता तो इट वुड हैव टेकन टाइम, तो मैंने शॉर्ट नोट्स में यहाँ बना दिए. आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम देयर. तुम बुक में से पढ़ लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा. बिकॉज आई वॉन्ट इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करना, तो मे बी इन 2 वीडियोज़ और मैक्सिमम 3 वीडियोज़ आई विल फिनिश दिस चैप्टर. ठीक है, चलो गाइस लेट्स स्टार्ट. सो ये जो चैप्टर है बजटिंग, अगर देखा जाए ये चैप्टर हमने काफ़ी हद तक F2 में भी पढ़ा हुआ है. तो जिन बच्चों ने F2 करा हुआ है उनको बजटिंग का मतलब, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता होगी. और जिन बच्चों ने F2 नहीं पढ़ा उन्होंने डेफिनेटली अगर F2 नहीं पढ़ा तो ग्रेजुएशन करी होगी, तभी उनको एग्जामिशन मिली है. तो उन बच्चों ने बजटिंग ऑलरेडी बीकॉम या किसी भी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ी होगी. बेसिक मतलब मेरे को कहने का है कि बजटिंग का तुम्हें बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए. सो व्हाट एग्जैक्टली बजटिंग इज़, कि हम जैसे फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 2021, 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज होती हैं. तो हमने 2022 का पुराने सालों से एक बजट प्रिपेयर किया कि हमारे अकॉर्डिंग आगे जाके क्या सेल्स हो सकती हैं, पुराना ट्रेंड देख के, सब कुछ देख के. दैट इज़ कॉल्ड बजटिंग. ठीक है. सो बजट इज़ जब भी हम अपने पास्ट ईयर के ट्रेंड को देख के, जो भी पहले हुआ है, जैसे हर साल हमारी सेल अप्रॉक्सीमेट 5% इंक्रीज़ होती है, एक्सपेंसेस एंड ऑल, उसके बेस पे हमने अगले साल का एक पूरा डिटेल्ड बजट बना लिया कि हमारी एक्सपेक्टेड है कि फिगर्स इसी के आसपास हो. उससे हमें ये पता चल जाता है कि नेक्स्ट ईयर ऑन एन अप्रॉक्सीमेट फिगर हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. ठीक है, और हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी बेसिकली. सो बजट का पर्पस क्या होता है? तो द पर्पस ऑफ बजट इज, सबसे पहला हमारा पार्ट आता है प्लानिंग. सो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? बजट से हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं. वी सी कि आगे जाके क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि मैंने एक मशीन नई परचेज़ करी, तो नई मशीन परचेज़ करके मुझे आगे एक नया एक्सपेंडिचर होने वाला है, जैसे डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया, या फिर मशीन परचेज़ करके मेरी सेल्स इतनी एक्सपेक्टेड है कि बढ़ जाएगी. तो बजटिंग से वी कैन प्लान. सेकेंड होता है कंट्रोल. अगर हम बजटिंग करते हैं, जैसे मैंने बजटिंग करा और उसके बाद मैंने अपने एक्चुअल बजटिंग करी, मैंने एक्चुअल रिजल्ट देखे, तो बजटिंग अगर हमने करी हुई है तभी हम एक्चुअल को बजटिंग से कंपेयर कर सकते हैं. अगर हमने बजटिंग ही नहीं करी थी तो जो भी हमारे एक्चुअल काम हुए, हमें तो पता ही नहीं कि हमने क्या बजट बनाया था. हमारी एक्सपेक्टेशन ही नहीं पता हमें क्या थी. हमने जब बजट ही नहीं बनाया, एक्सपेक्टेशन क्या थी, तो जो भी एक्चुअल है हम इसको मान लेंगे. ठीक है ना. सो दैट इज बजटिंग से हमारे कंट्रोल रहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा लेट से परचेज कॉस्ट, हमने सोचा था, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि अगले साल परचेज कॉस्ट हमारी अप्रॉक्सीमेट आएगी 15 लाख रुपीज़. ठीक है. लेकिन अभी 3 क्वार्टर हुआ है, मतलब अभी 9 महीने हुए हैं और परचेज कॉस्ट हमारी ऑलरेडी 14 लाख पहुंच गई. तो हम चेक करेंगे कि यार अभी तो 3 महीने पड़े हैं और परचेज कॉस्ट हमारी बजट से ज़्यादा पहुंच गई. हमने बजटिंग बनाते हुए सोचा था 15 होगी, यहाँ बहुत ज़्यादा होगी. एक बार इसको चेक करो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है. सो दैट इज़ कंट्रोल. उसके बाद होता है कम्युनिकेशन. बजट इज़ लाइक अ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, जो जितने भी जूनियर्स और सीनियर्स होते हैं कंपनी के, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू बजट. क्योंकि जब बजट ही नहीं बना होगा, उनको कैसे वो बताएंगे हमने क्या काम किया, क्या एक्सपेक्टेड था. सो दैट इज़ कम्युनिकेशन. उसके बाद होता है कोऑर्डिनेशन. सेम जैसे कम्युनिकेशन है वैसे कोऑर्डिनेशन, के बजट कीप्स मैनेजर्स एंड जूनियर्स कोऑर्डिनेटेड. इवैल्यूएशन. अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बजट बनाया था, ठीक है, और ये मेरा एक्चुअल रिजल्ट है. अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बजट बनाया था कि मेरी सेल होगी 100 और एक्चुअल मेरी हुई जैसे 95 या 92 या 90, काफ़ी कम हुई, या तो 95 या 92 या 90 कम हुई. तो इस बेस पे आई कैन इवैल्यूएट कि यार मैनेजर जो है वो इतना बेटर नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा, क्योंकि हमने उसको रखा था कि बजट तूने सेल करनी है अप्रॉक्सीमेट 100, जैसे हमने 98 to 102 के बीच में बोल दी कि इतनी सेल करनी है, जबकि सेल हुई कम. दैट मीन्स हम मैनेजर की परफॉर्मेंस को बजटिंग के बेस पे इवैल्यूएट कर सकते हैं. मोटिवेशन. अगर हमारा जो बजट है दैट इज़ अचीवेबल मीन्स
कि बजट हमने वो सेट किया है जो अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद हम अचीव कर सकें और वो अचीव हो जाए तो उससे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें पेपर में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, ठीक है, पहला तुम्हें पता है कि 50 मार्क्स पासिंग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे 80% बच्चे 70% बच्चे बस ये कोशिश करते हैं कि हम पास हो जाए, क्यों इतनी मेहनत करें कि हम 100 मार्क्स लें, ठीक है। मैंने बजट सबको बना के दे दिया कि तुम्हें 95 प्लस लेके आने हैं, तो उससे क्या होगा, तुम सारे डीमोटिवेट हो जाओगे, तुम कहोगे सर 95 प्लस वैसे नहीं आ सकते, आपने 95 प्लस बोल दिया, इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमसे होगी भी नहीं, इस चक्कर में बाकी भी रह जाएगा, तो यू विल बी डीमोटिवेटेड। सी, मैं ये सिर्फ लिमिटेड बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, वैसे मैं तो कोशिश यही करता हूँ सारे बच्चों को कि लाओ 95 प्लस, इससे कम नहीं लाने, ठीक है, टारगेट 95 प्लस ही रखो। लेकिन कई बच्चों के लिए लगेगा कि सर क्या 95 प्लस, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने बोला कि 80 प्लस लाने, तो 80 प्लस वो बच्चे कह सकते हैं हाँ यार 80 प्लस अचीवेबल है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो 80 प्लस तो हम ला सकते हैं। सो दैट इज़ लाइक मोटिवेशन। ऑथराइजेशन, अगर हमने बजट बनाया है, ठीक है, और बजट में मैंने लिख दिया कि बजट में हमारा जो परचेज का एक्सपेंडिचर है वो लेट से 15 लाख होना चाहिए, दैट मीन्स आई एम फॉर्मली ऑथराइजिंग द मैनेजर कि तू 15 लाख तक का एक्सपेंस कर सकता है। जब बजट में एक्सपेंस लिखा हुआ है मतलब इस पर एक्सपेंस हो सकता है। सो दैट मीन्स आई एम फॉर्मली ऑथराइजिंग द मैनेजर कि तेरे पास इतने तक का बजट है, तो मैक्सिमम इतना ही परचेज पे खर्चा कर सकता है। डेलीगेशन, बजट के बेस पे हम अपनी जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वी कैन डेलीगेट टू दी सीनियर या जूनियर्स को हम अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल था, दैट वाज द पर्पस ऑफ बजट। अब आता है बजट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब बजट का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से क्या लिंक है, तो बहुत ही सिंपल है। बजट प्रोवाइड्स बेंचमार्क विच आर लेटर ऑन कंपेयर्ड विद द एक्चुअल रिजल्ट्स, कि बजट जो होते हैं वो हमारा बेंचमार्क सेट होता है कि इतना हमें करना ही करना है, विच आर लेटर ऑन कंपेयर्ड विद द एक्चुअल रिजल्ट्स। उससे क्या होता है, अगर हमारी कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं तो हम अपनी परफॉर्मेंस मैनेज कर सकते हैं कि क्यों हमारे बजट वो अचीव नहीं हुए। बजट अलाउज मैनेजर टू प्रोवाइड फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस टू इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स। जो बजट होते हैं, बजट बनाने से हम अपने इन्वेस्टर्स को या क्रेडिटर्स को बता सकते हैं कि देखो अगले 3 सालों का हमारा बजट ये है। दैट मीन्स अगर आप पैसे हमारे पास आज इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल बाद आपको इस तरह से वर्किंग दिखेगी, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे को ये तो है नहीं कि तुम फर्म में ऐसे ही छोड़ दोगे बिजनेस में, या तो तुम मशीन परचेज करोगे या स्टॉक परचेज करोगे या बिजनेस बढ़ाओगे। तो जब बिजनेस बढ़ाओगे तो तुम बजटिंग भी उसके अकॉर्डिंग करोगे कि अभी तक इतनी सेल थी, इस चीज़ के आने के बाद सेल्स हमारी बढ़ जाएगी। इट इज़ एन एसेंशियल फेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस। जो बजटिंग होती है दैट इज़ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर बजट ही नहीं करी तो क्या प्लानिंग और क्या कंट्रोलिंग। जैसे हमने विदाउट बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन विल बी लाइक इनसफिशिएंट, इनएफिशिएंट, इनइफेक्टिव, कुछ कर ही नहीं सकते विदाउट बजट। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कुछ एज सच खास डिटेल करने का नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस हायरार्की। अब परफॉर्मेंस हायरार्की का मतलब क्या है कि कौन से लोग किस टाइप का बजट बनाते हैं। सो सबसे पहले आता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, दैट मीन्स टॉप लेवल के लोग। टॉप लेवल के लोग क्या करते हैं, दे मेक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दे डू लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि हमें बिजनेस को 20 साल चलाना है, अगले साल ऐसा होगा, उससे अगले साल ऐसा होगा। दे मेक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। दे लुक्स एट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, कि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखेंगे। हम ऐसा नहीं है हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देखना है, सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखना है, ऐसा नहीं है। हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। डिफाइन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, हम ये बताते हैं कि कितनी रिसोर्स हमें चाहिए, कितने रिसोर्सेज हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, वो यही बताते हैं। इतने एम्प्लॉयज़, इतना स्टाफ, इतनी मशीन्स, इतने बिल्डिंग्स, वो सब ये बताते हैं। तो दैट इज़ द बजटिंग विच इज़ डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। टैक्टिकल प्लानिंग, मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं, जो भी काम टॉप लेवल वालों ने बताया है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो सारी प्लानिंग करना। सो दे मेक मीडियम टर्म प्लानिंग। दे लुक्स एट डिविजनल लेवल, मतलब जैसे प्रोडक्ट लेवल देखते हैं, जैसे हर डिपार्टमेंट का अलग हेड होता है तो वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को देखता है। एंड स्पेसिफाई हाउ टू यूज़ द रिसोर्सेज, के जो भी रिसोर्स यहाँ पे बने थे उनको किस तरह से यूज़ करना है वो ये डिफाइन करता है, यूज़ नहीं करता, ये डिफाइन करता है। ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब जो लोअर लेवल के लोग होते हैं, बेसिकली जो छोटे छोटे जो काम करते हैं, बेसिकली उनका सुपरवाइज़र।
तो वो क्या करते हैं, दे मेक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, वो डेली की प्लानिंग करते हैं, आज इतनी सेल करनी है या आज इतनी प्रोडक्शन करनी है। ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, इनका सारा जो काम होता है वो ऑपरेशनल प्लानिंग के डे टू डे वर्किंग का वो कंट्रोल रखते हैं। अब पॉइंट ये है, अगर ऑपरेशन वाले अपनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग ठीक करेंगे, ठीक है, देखो क्या होता है कि मैंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी कि पूरे साल में 1 लाख की सेल करनी है, 1 लाख यूनिट सेल होनी चाहिए। इन्होंने डिसाइड किया कि 1 लाख यूनिट जो सेल होंगे इसी एरिया में ऐसे ऐसे सेल होंगे, तो एक क्वार्टर में हमें इतनी इतनी सेल्स करनी पड़ेंगी। इन्होंने बोला कि एक क्वार्टर में इतनी सेल्स करनी है, इस एरिया को हमें दिया हुआ है, दैट मीन्स एक हफ्ते में इतनी सेल्स करेंगे या पर डे इतनी सेल्स करेंगे। सो अगर पर डे की सेल्स हम अचीव कर रहे हैं, सो दैट मीन्स इनके टारगेट्स भी अचीव होंगे, और अगर इनके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं तो ओवरऑल टारगेट अचीव होंगे। सो बेसिकली इफ मैनेजर अचीव शॉर्ट टर्म बजटरी टारगेट, then there are more chances of meeting technical goals and ultimately the strategical planning। तो अगर ये टारगेट अचीव हो गए तो आगे के टारगेट्स भी हमारे बहुत इजीली अचीव हो जाते हैं। गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ, सारे बच्चों के लिए है कि ये जो मैं यहाँ से करा रहा हूँ, ये तुम्हें मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, एक बार बुक में से पढ़ लेना। इसमें कुछ भी ऐसा कोई टर्म नहीं है जो मुझे डिटेल में समझाने की ज़रूरत है, ये लॉजिकल बातें हैं जो मैं तुम्हें तभी मैं शॉर्ट नोट से करा रहा हूँ ताकि तुम यहाँ से समझ जाओ लॉजिकल बातें, और अपनी बुक में से सीधा सीधा बस एक बार थॉरोली पढ़ लो। अब आते हैं बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजट। अब बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजट का मतलब क्या होता है कि बजट जो है उसमें किस टाइप से लोग बिहेव करते हैं। तो बजट का किस टाइप से एक्सपेक्टेशन होती है, किस टाइप से बजट के बिहेवियर होते हैं। तो ये एक पर्सन था होपवुड, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ मैनेजमेंट स्टाइल, होपवुड वॉज अ पर्सन, उसने क्या किया, उसने मैनेजमेंट डिवीजन की एक जगह पे जाके बहुत सारे मैनेजर्स के साथ एक कहते हैं ना एक सैंपल किया कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है मैनेजर से, और मैनेजर्स कैसे कैसे उस एक्सपेक्टेशन के लिए रिएक्ट करते हैं। तो उसको पता चला कि देयर आर 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला होता है बजट कॉन्स्ट्रेंट मैनेजमेंट। अब बजट कॉन्स्ट्रेंट मैनेजमेंट क्या होता है, इस कॉन्स्ट्रेंट मैनेजमेंट में जो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है दैट इज इवैल्यूएटेड ऑन अचीविंग बजट इन अ वेरी शॉर्ट टर्म, जैसे डेली, क्वार्टरली, वीकली, उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। और अगर मैनेजर ने काम नहीं किया, एक हफ्ते में उतनी सेल्स अचीव नहीं हुई, तो हम उसको डांटना शुरू कर देंगे कि भाई इस हफ्ते सेल पूरी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, डांटना शुरू कर देंगे उसको। बिहेवियरल एस्पेक्ट, अब मैनेजर का क्या बिहेवियर होगा, उसको जॉब रिलेटेड बहुत प्रेशर रहेगा कि यार एक हफ्ते बाद आते हैं मेरे पास, एक हफ्ते बाद मेरी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, ये गड़बड़ करी, वो गड़बड़ करी, ये हुआ वो हुआ, तो उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ जाता है। एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन कैन अफेक्ट लॉन्ग टर्म डिसीजन। अगर उसने शॉर्ट टर्म डिसीजन कोई भी गलत ले लिया तो इट विल ऑल्सो अफेक्ट अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। ये हमारा होता है बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल, दैट मीन्स वेरी शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म के बेसिस पे ही हम मैनेजर की वर्किंग को, परफॉर्मेंस को मैनेज और इवैल्यूएट कर लेते हैं कि भाई तूने एक हफ्ते में टारगेट अचीव नहीं की तो बेकार मैनेजर है, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड, बट होता है ये स्टाइल भी। कुछ मैनेजमेंट स्टाइल ऐसे होते हैं जिनको मतलब होता है कि पूरे साल के हमारे प्रॉफिट अचीव हुए कि नहीं हुए, मतलब खर्चे कम हुए कि नहीं हुए, प्रॉफिट अचीव नहीं हुए। वो डेली का ये चीज़ें नहीं देखते, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। उनको कंसर्न है कि साल के एंड में जो हमने प्रॉफिट सोचे थे, जो खर्चे सोचे थे, कि प्रॉफिट बढ़ा के नहीं बढ़ा और खर्चे कम हुए कि नहीं हुए। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस को किस बेस पे इवैल्यूएट किया जाता है, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म, कि हमारे खर्चे कम होने चाहिए और प्रॉफिट ज़्यादा होने चाहिए। मैनेजर को यहाँ पे भी ऑफ कोर्स डांट पिटती है, बट पूरे ईयर के बाद पिटती है अगर तब उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। अब यहाँ पे मैनेजर के पास जॉब रिलेटेड प्रेशर थोड़ा लेस रहता है। क्यों? हालांकि उसको टारगेट्स तो अचीव करने हैं, बट अगर किसी एक हफ्ते 2 हफ्ते में टारगेट्स हफ्ते वाले अचीव नहीं हो पाए तो वो कोशिश करेगा कि उससे अगले हफ्तों में वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करे ताकि पुराने वाले लॉसेस कवर हो जाए, ताकि ओवरऑल मेरा जो है वो प्रॉफिट में आ जाए। दैट मीन्स उसके ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कि यार एक हफ्ते बाद फिर मेरे को सुनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, 1 साल की बात है। इससे ऑब्वियसली बेटर वर्किंग रिलेशन बनेंगे और लेस मैनिपुलेशन ऑफ डेटा होगा। अगर मैनेजर को हमने बोला कि अगर मैनेजर को हम बजटेड कॉन्स्टेंट स्टाइल से इवैल्यूएट करते हैं तो वो क्या करेगा, हो सकता है वो अपने रिजल्ट्स के अंदर कुछ ऊपर नीचे भी कर दे कि छोड़ो यार रिजल्ट अपना सही देना है, इनको बताओ ही मत, दिखा दो एक्स्ट्रा, कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, घपले कर सकते हैं। यहाँ वो नहीं करेगा क्योंकि पूरा साल पड़े, अभी
कर तो सकता है लेकिन बहुत कम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर सेल कम हुई है मैं बाद में मेहनत करके ज़्यादा कर लेता हूँ, इस हफ्ते नहीं हो पाई अगले हफ्ते कर लेता हूँ। देन थर्ड मैनेजमेंट स्टाइल होता है नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। ये वो स्टाइल होता है जिसमें हम अकाउंट्स के बेस पे तो मैनेजर की परफॉर्मेंस को जज करते ही नहीं है। अकाउंट्स में जो मर्जी ऊपर नीचे हो रहा हो डजेंट मैटर, हमें मतलब है कि हमारी चीज़ की क्वालिटी हो, जैसे हम यूज़ करें, और कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड है। जब तक कस्टमर हमारा सेटिस्फाई है तब तक मैनेजर सही काम कर रहे हैं, चाहे हमारे खर्चे कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहे हैं, डजेंट मैटर, हमारे को क्वालिटी चाहिए और सेटिस्फैक्शन चाहिए कस्टमर की। लेस कंसर्न अबाउट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कंसर्न होता ही नहीं है। प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट बजट, यहाँ पे हम बजट से प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं अपनी परफॉर्मेंस की कि परफॉर्म ठीक करा के नहीं करा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अचीव तभी होंगी ना जब हमारी परफॉर्मेंस ठीक थी, जब हमारे बजट जो थे वो ठीक से काम करे थे। ये हैं मैनेजमेंट स्टाइल्स ऑफ होपवुड। नेक्स्ट आता है हमारा सेटिंग डिफिकल्टी लेवल ऑफ अ बजट। अब बजट जो है, बजट का डिफिकल्टी लेवल कैसे सेट हो सकता है? तो बेसिकली एक जब हम बजट बनाते हैं, बजट की सेटिंग करते हैं कि अगले साल का बजट क्या बनाना है, देयर आर टू टाइप ऑफ सेटिंग लेवल। एक होता है एक्सपेक्टेशन बजट। एक्सपेक्टेशन बजट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले साल तुम्हारी 10 लाख की सेल हुई, लेट्स से 10 लाख की सेल हुई, तुमने बोला हर साल 5% इंक्रीज होती है सेल, हर साल 5% इंक्रीज होती है, दैट मीन्स अगले साल की जो सेल है दैट विल बी 10,50,000। ये तुमने बजट बना दिया। तो ये जो बजट है दैट इज एक्सपेक्टेशन बजट कि एज पर करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो चल रहा है और जो थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट है उसके बेस पे हम अपनी एक्सपेक्टेशन बजट बना लेते हैं। अब इसका एक नुकसान क्या है, जो एक्सपेक्टेशन बजट है इससे कभी भी मैनेजर मोटिवेट नहीं होते, क्योंकि उनकी जॉब चैलेंजिंग नहीं है। जब उन्होंने 1 लाख ही अचीव कर लिया, आज की डेट में 10 लाख बना दिए थे, तो उनको पता है कि हर साल 5% बढ़ता है, इतना भी बना ही देंगे, इट इज़ नॉट समथिंग बिग, ये तो बन ही जाएगा, हर साल इतना हो जाते हैं क्योंकि नए जॉब्स इंप्लॉयज़ आते हैं, सब कुछ होता है, तो इतना तो ईजिली हो जाएगा। तो दे वोंट बी मोटिवेटेड टू वर्क एक्स्ट्रा। एक्सपेक्टेशन बजट क्या होता है? मैंने बोला कि ये तो वैसे ही हो जाएगा, तुम्हारा टारगेट है 1,15,000, सॉरी 10,15,000, दिस इज योर टारगेट। 11,50,000, सॉरी मैं 10,15,000 क्या बोल रहा हूँ, हाँ सॉरी 10,15,000 नहीं होगा, इट्स 11,50,000 कि तुम्हारा जो टारगेट है दैट इज 11,50,000। दैट मीन्स अगर तुम थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करोगे, तो ये टारगेट भी तुम अचीव कर सकते हो। दिस इज एस्पायरेशन बजट। इससे मैनेजर को भी एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये टारगेट भी अचीव हो जाएगा। हमें कंपनी को अपना समझ के काम करना होता है कि वो हमारी कंपनी है, चाहे हम एक एम्प्लॉई हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि बस पैसे मिल रहे हैं पूरा महीना ऐश मारो और पैसे लेके फुर, नॉट लाइक दैट। इफ वी आर वर्किंग इन अ कंपनी, वी आर एक्सपेक्टेड टू टेक फुल अथॉरिटी ऑफ आवर वर्क, और उस कंपनी को हमें अपना मान के काम करना है। अगर हम कंपनी को अपना नहीं मानेंगे ना तो कल्चर, कंपनी कल्चर ही खत्म हो जाएगा। हर आदमी को अगर सिर्फ ये होगा ना कि भाई अपना काम करो और निकलो, दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, सो हमने थोड़ा सा बजट एक्सीड कर दिया, दैट इज एस्पिरेशन बजट। बजट सेट एट अ लेवल विच एक्सीड्स द करंट लेवल मे मोटिवेट मैनेजर इफ अचीवेबल। अगर ये टारगेट अचीवेबल है तो मैनेजर्स बहुत मोटिवेट होंगे कि हाँ यार ये तो कर सकते हैं। थोड़ी सी देखो क्या होगा, तुम्हें टारगेट मिला, अब तुम्हें मैंने टारगेट दिया 80 की जगह 85 लेके आने, हाँ यार थोड़ा सा और करेंगे 85 आ सकते हैं, थोड़ा सा और अगर 85 आ गए कितने खुश हो गए, वाह यार टारगेट अचीव हो गया, है ना। लेकिन अगर मैंने तुम्हें टारगेट ही 150 का दे दिया, तुम जितनी मर्जी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो तुम कभी ये अचीव कर ही नहीं सकते। 15 लाख का मैंने तुम्हें टारगेट दे दिया, तुम्हें पता है तुम ये कभी अचीव कर ही नहीं सकते, तो तुम तो पहले डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे कि तुम एक्स्ट्रा मेहनत करके 130 तक भी कर दोगे तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा 130 क्यों बोल रहा हूं मैं, दिस इज 13 लाख, माई मिस्टेक गाइस। अगर तुम 13 लाख का टारगेट भी बना दोगे तब भी मैनेजर खुश नहीं होगा, क्योंकि उसने बजट तुम्हारे को 15 का बोला था। तुमने दिन रात करके पूरी वाट लगा के अपनी इतना टारगेट अचीव कर लिया, तब भी मैनेजर ने डांट दिया, ओ भाई 15 का टारगेट था तुमने 13 लाख करे, है ना। तो इसीलिए वो पहले डीमोटिवेट हो जाएगा कि यार ये तो अचीव कर ही नहीं सकते। तो अगर हमारे बजट अचीवेबल हैं तो मैनेजर्स विल बी मोर मोटिवेटेड। ठीक है गाइस, ये हमारा था अभी तक का सेटिंग डिफिकल्टी लेवल ऑफ अ बजट, एक्सपेक्टेशन बजट एंड एस्पिरेशन बजट। एक्सपेक्टेशन मतलब जो करंट लेवल चल रहा है उसी के बेस पे,
एस्पिरेशन बजट के करंट लेवल के ऊपर थोड़ा सा हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, जो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है पुराने वाले से।